कहानी की शुरुआत उस आदमी से होती है जिसे कभी देश का सबसे घातक हथियार कहा जाता था। अब वही जॉन हथकड़ी पहने बुलेट प्रूफ काफिले की सुरक्षा में लेवल 6 हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन जॉन के चेहरे पर जरा भी हलचल नहीं, जैसे वो हर आने वाली मुश्किल पहले ही देख चुका हो। जेल पहुंचते ही विशाल हॉल में नीली रोशनी चमकी और सामने वार्डन का होलोग्राम उभरा। ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी, इस दुनिया को तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं, तुम सब अपनी बाकी उम्र यहीं बिताओगे, इस नर्क में। जॉन को बाकी कैदियों से अलग ले जाकर असली वार्डन के सामने खड़ा किया गया। वार्डन उसकी मोटी फाइल पलटते हुए बोला, कमांडिंग ऑफिसर की हत्या, 2 लेवल 5 जेल तोड़कर फरार, डीएनए कहता है अत्यधिक हिंसक और गुस्सैल। वह झुककर बोला, यहां न तुम किसी से मिलोगे, न कॉल करोगे, न बाहर की हवा सूख पाओगे। अगर परेशानी की तो सजा इतनी दर्दनाक होगी कि दिमाग पिघल जाएगा। जॉन को तुरंत उसके सेल में डाल दिया गया। उसका रूममेट लगातार एक ही सवाल बड़बड़ा रहा था। जॉन ने कुछ देर तक सब्र किया, फिर तंग आकर उसे चुप करा दिया। अगली सुबह जॉन उठा तो सेलमेट गायब था। उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां सैकड़ों कैदी खड़े थे। सामने वार्डन, उसने घोषणा की, इस जेल में खाना बांटना अपराध है और अपराध की सजा सबके सामने होती है। लोहे का एक घेरा घूमता है और जॉन अपने सेलमेट को देखता है, बेहोश और बंधा हुआ। वार्डन बिजली वाले हथियार से उसे झटका मारता है और कहता है, मैंने एक बार मारा, बाकी 9 बार तुम मारोगे। जॉन ने इनकार किया। वार्डन ने बंदूक निकाल ली। अभी गोली मार दूंगा इसके सिर में, तुम्हारी आंखों के सामने। मजबूरी में जॉन ने बिजली वाला स्टिक उठाया, लेकिन सेलमेट को मारने के बजाय उसने वार्डन को पकड़ने की कोशिश की। गार्ड्स टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटा गया। कुछ घंटों बाद उसे हेलीकॉप्टर से फेंक दिया गया, एप्सिलोम आइलैंड पर, एक ऐसी जगह जहां कैदी भेजे जाते हैं ताकि दुनिया उनसे छुटकारा पा सके। जमीन पर गिरते ही चूहे उस पर टूट पड़े। जॉन ने झटका कर उन्हें दूर किया और खुद को घने जंगल में पाया। दूर से जानवरों की गर्जना गूंजी। उसी पल आउटसाइडर्स ट्राइब ने उसे घेर लिया। उसे एक खुली जगह ले जाया गया जहां कैदियों की भीड़ ने आए आदमी को परख रही थी। भीड़ उसके कड़े खींचने लगी। तभी हथियार ताने मैरिक सामने आया, आउटसाइडर्स का नेता। जॉन को एक अस्थाई जेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद मैरिक ने उससे मुलाकात की। उसकी आवाज में व्यंग्य था, इसे छुट्टी समझ, ऐसी छुट्टी जो कभी खत्म नहीं होगी। कभी रिजॉर्ट रहा या आइलैंड अब नरक बन चुका था। मैरिक ने जॉन को परखने का फैसला किया। उसे ब्लेड पकड़ाई गई और राल्फ नाम के बलिष्ठ आदमी के साथ ऊंचे नेट प्लेटफॉर्म पर भेजा गया। राल्फ ने एक स्टैचू तोड़ डाला। जॉन ने बस उसे देखा, ब्लेड फेंका और एक ही वार में राल्फ को गिरा दिया। मैरिक प्रभावित हुआ, लेकिन जॉन को आजादी चाहिए थी। उसने मैरिक को धक्का दिया और उसका हथियार छीनने की कोशिश की, पर हथियार नकली निकला। जॉन जंगल की ओर भागा। पीछा शुरू हुआ। पेड़ पर चढ़कर उसने घात लगाई। एक आदमी की दिया। एक जाल सक्रिय हुआ। भारी लकड़ी गिरी और पीछा कर रहे आदमी की जान ले ली। तभी दूर से तीर आया। स्कैब ने जॉन की टांग में मारा। जॉन पानी में कूद गया और बच निकला। थका हारा जॉन इनसाइडर्स के गांव पहुंचा। उन्होंने उसे खाना दिया, इलाज किया। जेल के वार्डन को सब खबर मिल चुकी थी। इनसाइडर्स का गांव अनुशासन और शांति से चलता था। जॉन ने एक इमारत में घुसने की कोशिश की। हॉकिंस और स्कल ने रोक दिया। जल्द ही उसकी मुलाकात फादर से हुई, गांव का नेता। फादर बोला, तुम पहले आदमी हो जो आउटसाइडर से बचकर यहां पहुंचा है, हमारे साथ रहो। जॉन ने साफ कहा, मैं यहां बसने नहीं आया, मुझे भागना है। गांव में डाइसार्ट हथियार ठीक करता था। जॉन ने उससे सलाह दी और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। डाइसार्ट और हॉकिंस जॉन को वॉच टावर ले गए और बताया कि भागना असंभव है। आइलैंड पर सैकड़ों आउटसाइडर्स थे, इनसाइडर्स बहुत कम। एक रात जॉन समुद्र तक पहुंचा। पानी में एक बॉक्स फेंका, लहरों ने तोड़ दिया। मतलब तैरकर भागना नामुमकिन था। कैसी नाम का कैदी बोला, पानी में शार्क हैं, सोचना भी मत। जॉन ने देखा कुछ लोग रात में बोट ले जा रहे हैं। हॉकिंस ने उसे रोक दिया और दोनों में मुक्के चले। सुबह उसने केसी की कहानी सुनी, कैसे वह 2 बच्चों के किडनैप में शामिल था, हत्या में नहीं। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, सप्लाई ड्रॉप, हमेशा की तरह आउटसाइडर्स सब उठा ले गए। उधर इनसाइडर्स में परेशानी बढ़ी। किलियन को शराब बांटने के कारण निकाला गया। जंगल में आउटसाइडर्स खाने के लिए चूहे पर लड़ रहे थे।
मैरिक ने सबको शांत किया और सप्लाइज का लालच दिया। जब भीड़ में एक आदमी बोला, जॉन ने तुम्हें हराया था, वही लीडर होना चाहिए, तो मैरिक ने उसका सिर काट दिया। उधर इनसाइडर्स क्रिसमस मना रहे थे। जॉन ने किलियन के लिए प्रार्थना करने की बात कही, पर खतरा बढ़ चुका था। आउटसाइडर्स हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जॉन ने कहा, यह मेरी लड़ाई नहीं। लेकिन अंततः उसने फैसला बदल दिया। ये लोग निर्दोष थे। वार्डन जेल से सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दोनों तरफ मौतें और फायदा उसका। और फिर युद्ध शुरू हुआ। आउटसाइडर्स तीर बरसाते आए। टावर गिरी। लोग चीखते हुए गिरे। जॉन लड़ता गया। उसने किसी को बचाया। स्कल ने उन्हें बचाकर टावर पहुंचाया। मैरिक और स्के टावर में घुस आए। जॉन रस्सी से झूल कर टावर पहुंचा। स्कैब को जलता तीर लगा। जॉन और मैरिक की भयंकर लड़ाई हुई। स्कैब मारा गया। मैरिक ने पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध खत्म हुआ। शव जलाए गए। जॉन आगे देखकर अपने पुराने युद्ध याद करने लगा। किलियन ने बताया, फादर निर्दोषी है, उसे फंसाया गया था। अगली सुबह जॉन ने देखा कि कुछ कैदी बोट ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वह फादर को बताने में पकड़ ली गई। हेलीकॉप्टर आए और गोलीबारी की, किसी तरह बचे। पर अब साफ था कोई जासूस है। जॉन ने बोट पर अपना नाम दिया। डाइसार्ट ने इनकार कर दिया। बम बनाकर भाईसी लोगों की मौत का दोष उसे था। वह सजा के तौर पर आइलैंडर पर ही मरना चाहता था। जॉन ने देखा बोट के इंजन के हिस्से गायब। वे हिस्से मैरिक के कैंप में थे। फादर ने शर्त रखी, हिस्सा लाओ, फिर तुम और केसी भाग सकते हो। हॉकिंस ने उसे मैप दिया। डाइसार्ट ने बम दिया। जॉन निकलने लगा तो केसी साथ आया। जॉन ने उसे धक्का देकर मना कर दिया। उधर मैरिक सभी गैंग लीडर्स को मार रहा था। जॉन कैंप पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि केसी पीछा करते आते पकड़ा गया। उसे कांच बांधकर मारने की तैयारी थी। जॉन ने बम फेंककर धुआं फैलाया और अंदर घुसा। उसने केसी को छुड़ाया, पर दोनों पकड़ लिए गए। उन्हें पानी के पूल में फेंका गया। एक दूसरे को मारो, जो बचेगा आजाद होगा। केसी ने जॉन से कहा, इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है, मुझे खत्म कर दो। जॉन ने मना किया, लेकिन केसी खुद झपटा और भाला उसकी छाती में घुस गया। वह मर गया। मैरिक ने धोखा दिया। वह जॉन को मारना ही चाहता था। तभी किसी जासूस ने मैरिक को गिरा दिया और जॉन को चेतावनी दी, आउटसाइडर्स फिर हमला करने वाले हैं। जॉन गांव लौटा। डाइसार्ट ने इंजन ठीक कर दिया। फादर की बीमारी का सच सामने आया। वह जल्द मरने वाले थे। उन्होंने जॉन को डायरी दी, सच दुनिया तक पहुंचाना। रात में जॉन ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे उसे बॉस ने हजारों लोगों को मारने भेजा। सच बोलते ही उसे फंसा दिया गया और बदले में उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया। अगली सुबह जासूस काकटासर मिला। आउटसाइडर्स गांव में घुसे, पर वहां कोई न था। जॉन टावर पर दिखाई दिया। उसने भारी मशीन गन से धमाका हुआ। दर्जनों तस्वीर महकाया। स्कल को मार दिया। जॉन से बिट गया। फादर पीछे से आए और मैरिक को पकड़ा। मैरिक ने पलट कर फादर को मार दिया। गुस्से में जॉन ने मैरिक को पीट पीट कर टावर से फेंक दिया। समुद्र किनारे आग लगी थी। बोट जली हुई थी। डाइसार्ट मरा पड़ा था। हॉकिंस और जॉन समझ गए टॉम ही जासूस था। उसके घर में ट्रांसमीटर मिला। वार्डन ने उसे आजादी का झांसा दिया था। हेलीकॉप्टर आने वाला था। जॉन ने टॉम से लैंडिंग लोकेशन बदलवाई। हेलीकॉप्टर उतरा। इनर्स खाते में थे। उन्होंने गार्ड्स मार दिए। जॉन अंदर घुसा और वार्डन को पकड़ लिया दिया, उसी आइलैंड पर जहां उसने जॉन को भेजा था। फिर जॉन पायलट की सीट पर बैठा। हॉकिंस
किलियन और बाकी कैदियों के साथ। उनकी किस्मत अब अगले अध्याय में लिखी जाने वाली थी। अगर चाहे तो मैं इसे और भी स्मूथ कर सकता हूँ, स्टाइल बदल